आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम सभी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उससे भी पहले देखना है हमें इक्वेशन क्या होता है, यानी कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उससे भी पहले हमें देखना है ये इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है समझो जरा इक्वेशन को। स्टार्ट करेंगे हम इक्वेशन से। ये इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन यानी कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? इक्वेशन। या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हो, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो रिप्रेजेंट करता है इक्वलिटी को, या यानी कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू क्या होने वाली है? राइट हैंड साइड। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? इक्वेशन। यानी कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंपल सी बात को समझो, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू क्या होने वाली है? राइट हैंड साइड। यानी कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिंपल इजिकल टू का साइन होगा, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? इक्वेशन। देखो इक्वेशन यानी कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द अलजेब्रिक expression which represents equality। द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट इक्वलिटी। इक्वलिटी यानी कि देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया एक्स स्क्वेयर इजिकल टू 16। एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने? एक्स स्क्वायर इजिकल टू 16। ये क्या? एक सिंपल सा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू क्या दिए हुए? राइट हैंड साइड। या फिर राइट हैंड साइड इजिकल टू क्या दिया हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड। दोनों के बीच में, इन दोनों टर्म के बीच में कौन सा साइन रिप्रेजेंट किया हुआ है? इजिकल टू का साइन। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू क्या होने वाला है यहाँ पर? राइट हैंड साइड। यानी कि ये जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? इक्वेलिटी को। यानी कि द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट इक्वलिटी, ये एक्सप्रेशन क्या कर रहा है? इक्वलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसे हम क्या कह सकते हैं? इक्वेशन। या फिर सिर्फ एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हो, ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू क्या होने वाली है? राइट हैंड साइड। यहाँ पर देखो ये कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। कौन सी साइड होगी? यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड, यानी कि RHS इजिकल टू क्या दिया हुआ है? LHS। यानी कि ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें राइट हैंड साइड इजिकल टू क्या होने वाली है? लेफ्ट हैंड साइड। उस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? इक्वेशन। या फिर ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें किसका साइन होगा? इजिकल टू का, उसे भी हम क्या कह सकते हैं? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से, द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, the algebraic expression which contain is equal to साइन, वो क्या करेगा? विच कंटेन इज इक्वल टू, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें किसका साइन होगा? इजिकल टू का, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? इक्वेशन। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है? इजिकल टू का साइन। इसका मतलब क्या होता है? ये जो एक्सप्रेशन है इसे क्या कहेंगे हम? इक्वेशन। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? इक्वेशन। या फिर अब सिंपल थर्ड नंबर पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, द एक्सप्रेशन इन विच क्या होगा? सिंपल RHS इजिकल टू क्या होगा? RHS इजिकल टू क्या होगा? LHS। यानी कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होगा? राइट हैंड साइड इजिकल टू लेफ्ट हैंड साइड। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें
राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, उस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल लिखता हूँ। ये लिखा मैंने सिंपल सिंगल एग्जाम्पल लिखा था यहाँ पर। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5u इज इक्वल टू 8, क्या इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन कह सकते हैं? जरूर। इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर सिंपल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड। या फिर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें किसका साइन दिया हुआ है आपको, सिंपल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें किसका साइन दिया हुआ है, इज इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। यानी कि इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन। ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होगा, इज इक्वल टू का साइन होगा। यानी कि इज इक्वल टू का साइन होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इक्वलिटी को। उस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, थर्ड नंबर, m क्यूब माइनस 2m प्लस 10 इज इक्वल को भी लिख दिया मैंने 8। क्या इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन कहेंगे? जरूर। ये जो गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी क्या है, इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है? क्योंकि इसमें किसका साइन है, इज इक्वल टू का साइन है। इज इक्वल टू साइन है, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल आर एच एस इज इक्वल टू क्या होगा, आर एच एस इज इक्वल टू क्या होने वाला है, एल एच एस। यानी कि ये वाला जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसे भी हम क्या कहेंगे, इक्वेशन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम नेक्स्ट देखने वाले, अब चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि हमने किसके बारे में देखा अभी तक, इक्वेशन के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। एग्जैक्टली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्या हर इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसके बारे में हम जानेंगे कि किस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन या ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल वन वेरिएबल होता है। वेरिएबल यानी कि ये अल्फाबेट्स p, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, x, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, p, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 2। यानी कि ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। उस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट? देखो देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्या होता है। द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन containing only one variable, containing only one variable and मैक्सिमम पावर, या पावर को हम क्या कहेंगे, इंडेक्स। मैक्सिमम पावर और इंडेक्स इज 2। यानी कि ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होने चाहिए, सिंगल वन वेरिएबल होना चाहिए और उस वो जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए। पावर यानी कि क्या होता है, इंडेक्स। सिंपल सी बात है, आप सबको मालूम है पावर यानी कि क्या होता है, इंडेक्स। ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2। उस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन। देखो और देखो बताता हूँ, एग्जाम्पल लेके समझेंगे। यहाँ पर देखो क्या बताए, ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होना चाहिए, ओनली वन वेरिएबल। क्या होना चाहिए, ओनली वन वेरिएबल। एंड उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। जब भी ये दोनों कंडीशन कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल लेके समझेंगे। देखो अगर मैंने समझो यहां पर लिख दिया एग्जाम्पल लेके समझेंगे। अगर समझो मैंने यहां पर लिख दिया
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 पर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 25। क्या ये इक्वेशन है? सबसे पहले मुझे ये बताओ, एक गिवन दिया हुआ आपको इक्वेशन है क्या? है, जरूर ये क्या है? इक्वेशन। क्यों इक्वेशन कहेंगे? क्योंकि इसमें किसका साइन है? इज इक्वल टू का साइन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, क्या ये गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या कोई बता पाएगा? देखो, ये वाला गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है क्या? हाँ जरूर, ये भी इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या फिर इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? सिंगल वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल है? वन वेरिएबल। एंड उस सिंगल वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। यानी कि ये जो इक्वेशन है इसने दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई की। सिंगल ओनली वन वेरिएबल है, उसके बाद उसका पावर कितनी है? 2। यानी कि इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट देखो, अगर समझो मैंने एग्जांपल लिख दिया यहाँ पर, m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 10 इज इक्वल टू 16। क्या ये गिवन इक्वेशन तो है? क्योंकि इसमें इज इक्वल टू का साइन है। क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है? क्या इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? हाँ, ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इसने भी क्या किया? दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई की। कौन सी कंडीशन? सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या बताया, किस एक्सप्रेशन को या किस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? क्योंकि ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या है? सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। देखो इसमें सिंगल वेरिएबल है क्या? है। उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 होनी चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। यानी कि ये इक्वेशन भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आगे, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड नंबर अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, पी क्यू प्लस 6 इज इक्वल टू 10 या फिर इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा? क्योंकि इसमें फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है। कौन सी कंडीशन? इसमें भी सिंगल वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? पी। लेकिन इसकी मैक्सिमम पावर 2 है क्या? नहीं। यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या दिए हुए? अगर आपने गौर से देखा, यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या दिए हुए? 3। हमें मैक्सिमम पावर 3 चाहिए क्या? नहीं। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। अगर मैक्सिमम पावर 2 होगी, उस केस में हम उस इक्वेशन को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि ये जो गिवन दिया हुआ है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या? नहीं, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं। फिर कौन सा इक्वेशन होगा? क्यूबिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन। ये आपको आगे चल के क्यूबिक इक्वेशन क्या होगा? ये क्यूबिक इक्वेशन आपको सिलेबस को नहीं है, सिर्फ मैंने बता दिया ये कौन सा इक्वेशन होगा? क्यूबिक इक्वेशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और किसी हम ए भी कह सकते हैं। देखो, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन वेरिएबल एंड इट्स मैक्सिमम पावर इज 2, या फिर द इक्वेशन containing only one variable यानी कि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। क्या होगा? सिंगल वेरिएबल एंड मैक्सिमम, या मैक्सिमम पावर की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, ओनली वन वेरिएबल एंड इट्स डिग्री इज 2 एंड इट्स डिग्री इज 2, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर थोड़ा डेफिनेशन में कुछ चेंज लगेगा। क्या चेंज है? चेंज तो ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर क्या बताया? ओनली वन वेरिएबल, यहाँ पर भी ओनली वन वेरिएबल है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आया है? अगर आपने डिफरेंस की बात की तो डिफरेंस कहाँ पर आएगा? देखो, यहाँ पर क्या बताया? डिग्री इज 2। ये डिग्री क्या होता है? यहाँ पर क्या बताया था मैंने? मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। यहाँ पर क्या बताया? डिग्री इज 2। ऐसा इक्वेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, उसके बाद उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर डिग्री क्या होता है? डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर। कौन सा भी इक्वेशन लो आप, उसमें जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी, उस मैक्सिमम पावर को हम क्या कहेंगे? डिग्री। उस मैक्सिमम पावर को हम क्या कहेंगे? डिग्री। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। समझो बात को।
डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर। डिग्री यानी कि क्या होगा? डिग्री किसे कहेंगे हम? मैक्सिमम जो पावर रहती है, मैक्सिमम पावर को हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम पावर ऑफ द इक्वेशन, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज डिग्री। डिग्री यानी कि क्या होगा? मैक्सिमम पावर ऑफ द इक्वेशन। अब यहां पर देखो, इस इक्वेशन में डिग्री कितनी है? मैक्सिमम पावर कितनी वेरिएबल की? 2, यानी कि डिग्री कितनी है? 2। इस इक्वेशन में डिग्री कितनी है? 2। इस इक्वेशन में डिग्री क्या है? 3, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। हमें डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। अगर डिग्री 2 होगी उस केस में हम उस इक्वेशन को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर देखो डिग्री क्या है? मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, यानी कि इस इक्वेशन की डिग्री भी क्या है? 2, यानी कि ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या होगा? यानी कि ये भी क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे देखो सेकंड एग्जांपल, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 8। इसमें भी सिंगल वेरिएबल है, उसकी पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर 2। मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब इसकी भी डिग्री कितनी है? 2। अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसे भी क्या कहेंगे हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर आपने थर्ड एग्जाम्पल देखा, इसमें सिंगल वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन की डिग्री कितनी है? डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर। यहाँ पर m की पावर कितनी है? 1, बट यहाँ पर m की पावर कितनी है? 3। 1 से बड़ा क्या है? 3, यानी कि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब क्या होता है? गिवन इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 3। इसका मतलब क्या है? डिग्री 2 है क्या? नहीं, 2 से ग्रेटर है। इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या? नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे चलते हैं। क्या क्या देखा हमने? हमने बात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्या कंडीशन देखे हमने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? फिर से बताता हूँ, थोड़ी बात को समझो। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा, अब फिर से बताता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। किस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा इक्वलिटी को। सिंपल बात को समझो जरा। किस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? कंडीशन क्या होती है? किस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, उसकी कंडीशन क्या होती है? क्या हर इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? नहीं, कुछ पर्टिकुलर इक्वेशन होंगे जिसे हम क्या कह सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन पर किस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? ऐसा इक्वेशन जो एक नीचे दी हुई कंडीशन फॉलो करेगा उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कंडीशन फॉलो करनी चाहिए? देखो, इक्वेशन में सबसे पहले सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओनली वन वेरिएबल। क्या होना चाहिए? ओनली वन वेरिएबल। ओनली वन वेरिएबल यानी कि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या होगा? सिंगल वेरिएबल। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन जो होगी, नेक्स्ट कंडीशन जो फॉलो करनी चाहिए, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, पावर को हम क्या कहेंगे? पावर यानी कि क्या होता है? मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या होगा? सिंगल वेरिएबल, उसके साथ साथ उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। मैक्सिमम पावर यानी कि क्या होता है? डिग्री, यानी कि डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। सिंपल समझो, हर इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। कुछ पर्टिकुलर इक्वेशन होंगे जिसे हम क्या कह सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन किस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे?
जो भी इक्वेशन ये दोनों कंडीशन क्या करता होगा, सेटिस्फाई, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दोनों कंडीशन कौन सी है, पहली कंडीशन इक्वेशन में क्या होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल, क्या होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल, उसके साथ साथ उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर लिखा मैंने, ध्यान जान, आगे देखेंगे हम कौन से इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहें, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है जिससे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। देखो द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज इन द, या तो कोई प्रॉब्लम, ये फर्स्ट डेफिनेशन देखी हमने, कौन सी देखी, ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल, उसके साथ साथ उस इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए या मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे देखो एक नेक्स्ट डेफिनेशन, क्या कह सकते हैं हम, या उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। द इक्वेशन विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक नेक्स्ट डेफिनेशन देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, किसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। द इक्वेशन which is in the form of the equation which is in the form of ax square plus bx plus c इज इक्वल टू 0। यानी कि जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिखेगा आपको, उस इक्वेशन को आप क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। जो इक्वेशन इस फॉर्म में दिखेगा आपको, उस इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, then the equation is called quadratic equation। यहाँ पर a, b and c आर द रियल नंबर्स, ए बी सी क्या होंगे, रियल नंबर, और x क्या है, वेरिएबल। क्या कहा मैंने, यहाँ पर ए बी सी यानी कि क्या होता है, ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स, क्या हो गए, आर रियल नंबर्स, ए बी एंड सी आर द रियल नंबर। बट एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये कि ए नेवर 0, यहाँ पर ए इज इक्वल टू 0 होना चाहिए क्या, नहीं। अगर a इज इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में ये जो इक्वेशन है इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कहेंगे, अगर समझो बात को, इफ अगर मैंने कंसीडर कर लिया कि a की वैल्यू 0 है, इफ a इज इक्वल टू 0, देन क्या हो सकता है, ये जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पर जो अगर मैंने ये की वैल्यू 0 ले ली तो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पर a क्या ले लिया 0, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी 0। टोटल टर्म 0 होने के वजह से नीचे क्या रहेगा, सिंपल bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और अगर आपने यहाँ से गौर से देखा तो क्या समझ आएगा, अगर आपने इसको देखा तो क्या समझ में आएगा, ये जो इक्वेशन मिला हमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल तो है, लेकिन सिंगल वेरिएबल है लेकिन इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर पावर क्या मिली हमें, सिंगल 1 मिली, पावर कितनी मिली है 1। और अगर पावर 1 होगी तो उस केस में हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं क्या, नहीं। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है 1, यानी कि अगर आपने a 0 ले लिया तो उस केस में इक्वेशन क्या मिलेगा, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है 2, मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 2 है क्या, नहीं। मैक्सिमम पावर इज नॉट इक्वल टू 2, डैट मीन्स इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, ये जो इक्वेशन दिया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है क्या, नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, नेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि सिंपल सा मतलब है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ऐसा इक्वेशन जो किसके फॉर्म में होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सिंपल सी कंडीशन ये यहाँ पर ए बी एंड सी जीरो हो, ए बी एंड सी आर द रियल नंबर, बट ए इज इक्वल टू जीरो होगा क्या? नहीं। बाकी बी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है, लेकिन ए की वैल्यू जीरो होगी क्या? नहीं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो हमने देखी है सेकंड डेफिनेशन, क्या देखा इसमें? ऐसा एक जो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में होगा, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो, और ये जो फॉर्म लिखा मैंने, इस फॉर्म को हम और एक वर्ड यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, जो आगे हम फिर से देखेंगे। इसे क्या कहेंगे हम? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को, प्रैक्टिस सेट 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है, इक्वेशन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन होना चाहिए? आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मिसिंग है टाइपर से, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन क्या पूछा है? डिसाइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि आपको क्या डिसाइड करना है? इनमें से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। ये जो गिवन इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? चलो बताओ मुझे। गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? देखो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है इक्वेशन, या फिर देखो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में है क्या? दोनों में से कौन सी भी चीज़ आप कंपेयर करके देख सकते हो। या तो इक्वेशन ने फर्स्ट डेफिनेशन के अनुसार दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन सी कंडीशन? सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, उसके बाद इक्वेशन की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, या इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन को कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, तब उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में अगर इक्वेशन होगा तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखो, सबसे पहले दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या? देखो कितने वेरिएबल है? सिंगल वेरिएबल। देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यानी कि इस इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन क्या है? क्या सिंगल वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है? देखो यहाँ पर इसकी पावर क्या है? 1, इसकी पावर क्या है? 2, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। अगर इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल है, उसके बाद उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है? गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, सिंपल से लिखेंगे, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखा मैंने? सिंपल, सॉरी एक मिनट। यस, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई? इसका रीजन लिखेंगे, बिकॉज इक्वेशन कंटेन, क्यों हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा, इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा। बिकॉज इक्वेशन कंटेन, कुछ नहीं लिखना, सिंपल हमारे दोनों कंडीशन लिखनी है। इक्वेशन कंटेन सिंगल वेरिएबल या फिर ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन। इक्वेशन कंटेन only one variable and its maximum index is 2। दोनों कंडीशन गिवन इक्वेशन ने क्या की है? सेटिस्फाई। इसकी वजह से हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो,
नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, वाई स्क्वायर इजिकल टू 5y माइनस 10। क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखो हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। गिवन इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? सिंगल वेरिएबल, यानी कि इक्वेशन कंटेन ओनली वन वेरिएबल। आंसर में क्या लिख सकते हैं हम? अभी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मालूम है, देखेंगे हम दोनों कंडीशन देखेंगे। क्या गिवन इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल है? हाँ सर। क्या बोलोगे आप? हाँ भैया, गिवन इक्वेशन में क्या है? सिंगल वेरिएबल। क्या सिंगल वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, यानी कि इक्वेशन की डिग्री कितनी है? यहाँ पर 2 है। यहाँ पर देखो मैक्सिमम पावर क्या है? 1। यहाँ पर पावर कितनी है? 1। यहाँ पर पावर कितनी है? 2, यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पर भी 2 है, यानी कि इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 है। इसका मतलब क्या होता है? गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा हमने इसे? क्योंकि देखो गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीजन क्या होगा इसके पीछे का? बिकॉज इक्वेशन कंटेन, क्या दिया हुआ है इक्वेशन में? इक्वेशन कंटेन ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल। इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? ओनली वन वेरिएबल। एंड मैक्सिमम पावर भी कितनी है? या मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। क्या कहा मैंने? गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज गिवन इक्वेशन कंटेन ओनली वन वेरिएबल एंड मैक्सिमम पावर ऑफ दैट वेरिएबल या डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन इज 2। इसकी वजह से गिवन इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 3। क्या दिया हुआ है? वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। क्या है? गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप सब कहोगे हाँ सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आप सबका गलत है। क्यों? क्योंकि आपने क्या ऑब्जर्व किया? सर सिंगल वेरिएबल है, क्या है? y। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। इसकी वजह से आपने डायरेक्टली बोल दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं, सुनो भाई, ये आपने जो आंसर बताया मुझे ये गलत है। क्यों गलत है? आपको क्या करना है? सबसे पहले गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है? स्टैंडर्ड, यानी कि सभी वेरिएबल किस में आने चाहिए? न्यूमरेटर में। यहाँ पर देखो y किस में? डिनोमिनेटर। कन्वर्ट करो इसको, सबको न्यूमरेटर में आने चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो सॉल्व करो इसको। देखो क्या होगा, अगर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा आपको? वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। सॉल्व कैसे करेगा आप इसको? y से क्या करेंगे? इस y को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्या आएगा? ये वाई स्क्वायर प्लस 1 इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि क्या होता है? 1। क्या करेंगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या होगा? वाई क्यूब प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन में क्या आएगा? समझो, फिर से बता दो एक बार को। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे? इक्वेशन को सॉल्व करोगे। क्या दिया हुआ है गिवन इक्वेशन? वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है? 1। सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो। वाई स्क्वायर इंटू वाई, यानी कि क्या आएगा? वाई क्यूब प्लस वाई 1 इंटू 1 1 अपॉन में क्या आएगा? 1 इंटू वाई वाई इज इक्वल टू क्या होगा? 2। इस वाई डिनोमिनेटर में इधर जाने के बाद क्या होगा? डिनोमिनेटर में यानी कि डिवीजन में इधर जाने के बाद क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आंसर क्या आएगा? वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, यानी कि क्या होगा? 2y। अब इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, क्या दिया हुआ है? इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल तो है, लेकिन उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी दी हुई है? 3। मैक्सिमम पावर कितनी दी हुई है? मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। 2 है क्या? नहीं। इसका मतलब गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गिवन इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल तो है, लेकिन मैक्सिमम पावर क्या है? 3, यानी इक्वेशन की डिग्री कितनी है? इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 3। इसकी वजह से गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या? नहीं, यानी कि आंसर में आपको लिखना पड़ेगा नो, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा? इसका रीजन क्या होगा? इक्वेशन कंटेन ओनली वन इक्वेशन कंटेन बिकॉज इक्वेशन कंटेन only one variable
because equation contain only one variable, but maximum power इज नॉट टू। मैक्सिमम पावर टू है क्या? नहीं, नॉट टू। मैक्सिमम पावर टू नहीं है, इसकी वजह से गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या? नहीं, क्योंकि इक्वेशन में डिग्री कितनी दी हुई है आपको? सिंपल समझो, इक्वेशन में डिग्री कितनी दी हुई है? डिग्री इज 3। हमें डिग्री क्या चाहिए थी? डिग्री इज 3। गिवन इक्वेशन की डिग्री क्या दी हुई है आपको? 3 दी है। हमें एक डिग्री कितनी होनी चाहिए थी? 2 होनी चाहिए। अगर यहाँ पर डिग्री 2 होती तो गिवन इक्वेशन क्या होता? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर डिग्री 2 है क्या? नहीं, इसका मतलब गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है? x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। इसे भी आप देखोगे तो अगर आपने गिवन इक्वेशन को देखा, आप क्या कहोगे? सर गिवन इक्वेशन भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? अगर मैंने आपको बोल दिया कि देखो 4 नंबर का एग्जांपल है, क्या दिया हुआ है? x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। क्या ये गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या करो, गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ है आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, इसे अब अगर सबसे पहले से सॉल्व करो। x कहाँ पर दिया हुआ है? डिनोमिनेटर में। सभी x हमें कहाँ पर चाहिए? न्यूमिनेटर में। यानी कि क्या करो, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है? 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो। x इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 क्या होगा? 1 अपॉन 1 इंटू एक्स क्या आएगा? x इज इक्वल टू क्या होगा? -2। अब क्या करो, ये जो है डिनोमिनेटर में x दिया हुआ है, ये यानी कि डिवीजन में इधर जाने के बाद क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन, यानी कि फाइनल क्या निकल के आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। इज इक्वल टू क्या निकल के आया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। अब इक्वेशन को देखो, दोनों कंडीशन में गिवन इक्वेशन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है क्या? कौन सी कंडीशन? गिवन इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और उस इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। डिग्री 2 होनी चाहिए। डिग्री 2 होनी चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। देखो अब गिवन इक्वेशन, यहाँ पर पावर कितनी है? 1। यहाँ पर पावर कितनी है? 2। यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब है 2 क्या है यहाँ पर? डिग्री। यानी कि गिवन इक्वेशन में डिग्री कितनी है गिवन इक्वेशन की? 2। अगर गिवन इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तब उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि आंसर में क्या होगा आपका? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज गिवन इक्वेशन कंटेन contain ओनली वन वेरिएबल। गिवन इक्वेशन क्या कर रहा है? गिवन इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? सिंगल वन वेरिएबल है। एंड उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। मैक्सिमम इंडेक्स कितना है? 2 है। इसका मतलब क्या होता है? गिवन इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2। गिवन इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2। अगर गिवन इक्वेशन की डिग्री 2 है एंड उस इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं? सिंगल वेरिएबल, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेंस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उम्मीद करता हूँ आप सबको सभी एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ रहे हो। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझो। गिवन इक्वेशन दिया हुआ है इन द ब्रैकेट m प्लस 2 इन द ब्रैकेट m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या है गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है? आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करके कुछ बता नहीं सकते कि क्योंकि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्योंकि गिवन इक्वेशन इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या करो? सॉल्व। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है? गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है? देखो m प्लस 2 इन द ब्रैकेट
यम माइनस 5 यम माइनस 5 इजिकल टू 0। सॉल्व करो इसको। सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट नंबर होगा या फर्स्ट टर्म होगी उससे हम क्या करेंगे, सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, यम माइनस 5। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म से हम क्या करेंगे, सेकंड ब्रैकेट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इजिकल टू क्या आएगा, 0। आप सबको मालूम होगा कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से हम सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सेकंड टर्म से सेकंड ब्रैकेट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई करके क्या आता है, यम इंटू यम क्या होगा, यम स्क्वायर, यम इंटू माइनस 5 यानी कि क्या आएगा, माइनस 5 ये ब्रैकेट खत्म, प्लस 2 इंटू यम यानी कि क्या होगा, प्लस 2 प्लस 2 माइनस 5 यानी कि क्या आएगा, माइनस 10 इजिकल टू 0। कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन होती क्या वो कर लो, यम स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस 5m प्लस 2m यानी कि माइनस 3m माइनस 10 इजिकल टू 0। ये आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन। ये क्या आएगा अपना फाइनल इक्वेशन। क्या आया फाइनल इक्वेशन, यम क्यूब यम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इजिकल टू 0। अब ऑब्जर्व करो क्वेश्चन क्या पूछा आपको, क्या गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो क्या गिवन इक्वेशन दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कौन सी कंडीशन, क्या गिवन इक्वेशन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। देखो वेरिएबल कितने, किस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ऐसा इक्वेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए एंड इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि गिवन इक्वेशन में वेरिएबल कितने, सिंगल वेरिएबल, वेरिएबल कितने, सिंगल वेरिएबल एंड उस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, देखो यहाँ पर पावर कितनी है 1, यहाँ पर पावर कितनी है 2, यानी कि मैक्सिमम पावर जो दिए हुए उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री। और ये इक्वेशन में गिवन इक्वेशन में डिग्री कितनी आई हमारी 2, यानी कि ऑब्वियसली गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज गिवन इक्वेशन कंटेन सिंगल वेरिएबल। इक्वेशन क्या करेगा, सिंगल वेरिएबल। गिवन इक्वेशन में क्या है, सिंगल वेरिएबल, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई की, उसके साथ साथ मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम इंडेक्स या पावर इज 2। मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 2, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है आपके पास 2। गिवन इक्वेशन की डिग्री कितनी है 2, डिग्री 2 है, इसका मतलब क्या होता है, गिवन इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि गिवन इक्वेशन ने हमारी दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई की। कौन सी कंडीशन, सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल के साथ साथ मैक्सिमम इंडेक्स कितना दिया हुआ है आपको, 2 दिया हुआ है, यानी कि गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 6, यम क्यूब प्लस 3m क्यूब माइनस 2 इजिकल टू 3m क्यूब। क्या गिवन इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, डायरेक्टली तो हम कुछ कह नहीं सकते। सबसे पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने गिवन इक्वेशन को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर दिया तो आप क्या बोलोगे, सर गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्या कहोगे, गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर मैंने आपको पूछा क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, सर कि मैक्सिमम पावर कितनी दी हुई है 3। लेकिन मेरा कहना यह है, आपने जो आंसर मुझे बताया वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि गिवन इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने क्या कहा कि सर मैक्सिमम पावर 3, मैक्सिमम पावर कितनी है 3, यानी कि गिवन इक्वेशन की डिग्री कितनी है 3। अगर डिग्री 3 होगी तो उस टाइम हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं क्या, नहीं कहते। लेकिन आपने क्या गौर से ऑब्जर्व किया, इक्वेशन को सॉल्व करके देखो, डिग्री 3 नहीं होगी, क्योंकि 3 टर्म वाली जो टर्म दी हुई आपको मैक्सिमम पावर वाली कैंसिल हो जाएगी। देखो इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, यम क्यूब प्लस 3m क्यूब माइनस 2 इजिकल टू 3m क्यूब। अगर आपने गौर से देखा तो क्या समझ में आएगा, यहाँ पर भी प्लस 3m क्यूब है, यहाँ पर भी प्लस 3m क्यूब है। देखो यहाँ पर क्या है,
प्लस 3m³ यहाँ पर भी क्या है +3m³। अगर इस +3m³ को हमने इधर लाया तब क्या होगा 3m³ माइनस 3m³, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल, यानी कि फाइनल क्या रहेगा m³ माइनस 2 = 0। देखो क्या आया यहाँ पर m³ माइनस 2 = क्या आया 0। अब इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, क्या इक्वेशन होगा, इक्वेशन में कितने वेरिएबल है सिंगल वन वेरिएबल, और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, यानी कि गिवन इक्वेशन की डिग्री कितनी है। यहाँ पर देखो ये क्या है डिग्री, यानी कि गिवन इक्वेशन की डिग्री कितनी है 3। 2 है क्या नहीं, सिंगल वेरिएबल तो है लेकिन इसके साथ साथ उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3, यानी कि गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपका सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं। गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैंने आपको पूछा क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा तो आप क्या लिखोगे, क्या बोलोगे सर गिवन इक्वेशन कंटेन ओनली वन वेरिएबल, इक्वेशन कंटेन, क्या रीजन इसके पीछे का, क्योंकि आपने इसको क्या कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, लेकिन उसका रीजन क्या है इक्वेशन कंटेन ओनली वन वेरिएबल, इक्वेशन कंटेन ओनली वन वेरिएबल बट मैक्सिमम पावर या फिर इंडेक्स इज नॉट 2, मैक्सिमम पावर या इंडेक्स 2 है क्या नहीं, यानी कि इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर मैक्सिमम सिंगल वेरिएबल तो है लेकिन मैक्सिमम पावर 2 है क्या नहीं, मैक्सिमम पावर 2 है नहीं, इसका मतलब क्या होता है डिग्री इज नॉट 2, डिग्री 2 है क्या नहीं, अगर डिग्री 2 नहीं है डिग्री इज इक्वल टू 3, यानी कि नॉट इक्वल टू 2, डिग्री 2 नहीं, इसका मतलब क्या होता है गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहा मैंने, अगर गिवन इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहेंगे हम, जब गिवन इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल के साथ साथ गिवन इक्वेशन की मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई तो है, सिंगल वेरिएबल है लेकिन उसकी डिग्री कितनी है 3, यानी कि गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो अब नेक्स्ट आप होमवर्क में करोगे सवाल, ये दोनों, ये वाला सवाल भी आप क्या करोगे होमवर्क में करोगे। नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो मैंने पहले से आपको बता दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये गिवन क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो गिवन दिया हुआ है ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर a, b एंड c आर द रियल नंबर्स, a b c आर द रियल नंबर्स। यहाँ पर क्या होंगे a b एंड c आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स। ABC क्या है यहाँ पर रियल नंबर। पर यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट x क्या है, x इज वेरिएबल, x क्या दिया हुआ है वेरिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने की ABC आर द रियल नंबर बट a नेवर 0। यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 हो सकता है क्या नहीं, a इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं होगा, देखो क्या बोला मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर a, b एंड c आर द रियल नंबर्स बट सबसे इंपॉर्टेंट a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों a इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, अगर समझो अगर आपने कंसिडर कर लिया है कि a इज इक्वल टू 0, इफ समझो बात को, इफ a इज इक्वल टू 0 क्या कंसिडर किया हमने, अगर हमने a को 0 ले लिया तब क्या होगा, देन देखो ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमने क्या ली है, अब भी मैंने बताया, अगर आपने ए को क्या कंसिडर किया 0, अगर ए को 0 कंसिडर करेंगे उस टाइम ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी 0। इस टोटल टर्म 0 होंगी, फिर रिमेनिंग क्या रहेगा, रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ पर, ये टोटल ए एक्स स्क्वायर क्या होगा 0, यानी कि क्या रहेगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या रहा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आपने ऑब्जर्व किया, क्या इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, नहीं कह सकते। क्यों, क्यों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इसमें सिंगल वेरिएबल तो है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1। यहाँ पर देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी दी हुई है वेरिएबल की 1, यानी कि इसकी डिग्री क्या है इसमें 1, इक्वेशन की डिग्री कितनी है 1। और अगर इक्वेशन की डिग्री 1 है, इसका मतलब क्या होता है, गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें सिंगल वेरिएबल तो है, लेकिन उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1। इसका मतलब गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम पावर कितनी है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर इज नॉट 2, मैक्सिमम पावर कितनी नहीं है 2 नहीं है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म सबके समझ में आया, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स, बट ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी एंड सी मे बी 0। ए 0 नहीं होगा, पर बी एंड सी क्या हो सकते 0 हो सकते। अगर आपने ए को 0 कंसिडर कर लिया तो ये स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी 0। अगर स्क्वायर वाली टर्म 0 हो जाएगी तो बाद में जो टर्म रहेगी बी एक्स प्लस सी, क्या इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, बिकॉज इसकी मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी 1। और अगर मैक्सिमम पावर 1 है, इसका मतलब गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। किस फॉर्म में इक्वेशन को राइट करना है हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन को राइट डाउन करना है। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। क्या करना है, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या देखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है गिवन इक्वेशन में, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। किस फॉर्म में लिखना है हमें इसे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, सबसे पहले कौन सी टर्म होगी, स्क्वायर वाली, उसके बाद में स्क्वायर वाली यानी कि वेरिएबल की पावर कितनी होगी 2, उसके बाद कौन सी टर्म आएगी, वेरिएबल की पावर 1, उसके बाद में क्या आएगा, लास्ट वन कांस्टेंट 0। यानी कि सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद सिंगल पावर वाली टर्म, उसके बाद क्या होगा कांस्टेंट। लिखो उस फॉर्म में। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2। सिंपल इसको इस तरफ शिफ्ट करो, यानी कि क्या आएगा वाई स्क्वायर, ये प्लस 2y को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर क्या था प्लस 10, इधर आने के बाद क्या होगा माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमने गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तब हमें क्या मिलेगी, ABC की वैल्यू। जब भी हम गिवन इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या मिलेगा हमें, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ बाय कंपेयरिंग विथ, समझो मैंने इक्वेशन
राइट द वैल्यू ऑफ एबीसी, हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो राइट डाउन करना है, उसके साथ साथ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एबीसी की, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एबीसी की। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी वी हैव टू कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। एबीसी ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें गिवन इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग with standard form, that is ay square plus by plus c is equal to 0। अब आप क्या बोलोगे, सर आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखा है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, लेकिन इससे पहले आपने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कहा, देखो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म को चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ चेंज किसे किया है, वेरिएबल को। और वेरिएबल मैंने कौन सा यूज़ किया है, जो गिवन इक्वेशन में दिया हुआ है। अगर इक्वेशन में वेरिएबल y यूज़ किया है तो हम क्या करेंगे y, अगर इक्वेशन में वेरिएबल x यूज़ किया है तो हम वेरिएबल कौन सा यूज़ करेंगे, x। नाउ कंपेयरिंग विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि किसके साथ हम कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। देखो y के टर्म से पहले जो भी कांस्टेंट लिखा है इसकी वैल्यू क्या है, a, यानी कि यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं, इसका मतलब क्या है 1, यानी कि यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 1, यानी कि यहाँ से a इज इक्वल टू कितने निकल के आएगा, a इज इक्वल टू 1। आगे देखो y से पहले कौन सा कांस्टेंट है, b, यहाँ पर देखो y से पहले कौन सा कांस्टेंट है 2, यानी कि b इज इक्वल टू कितना आएगा 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है c, यानी कि कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है c इज इक्वल टू क्या होगा, गलती से भी यहाँ पर 10 लिखने का नहीं, साइन के साथ लिखने का, यानी कि यहाँ पर c की वैल्यू क्या होगी -10, +10 लिखोगे क्या, नहीं, क्या लिखोगे आप -10, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 2 क्या दिया हुआ है, x - 1 इन ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3। क्या करना है हमें, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। उसके साथ साथ जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करेंगे उसके साथ साथ हमें क्या करना है, ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखो गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपको, सबसे पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन को। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखो गिवन इक्वेशन इज x - 1 इन ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3। ये क्या दिया हुआ आपको, गिवन इक्वेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। यहाँ पर क्या बताया आपको, ब्रैकेट का स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट का स्क्वायर। इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्या आपको सबको फार्मूला याद है, एक्सपेंशन फार्मूला, शायद आपने क्लास 7, 8, 9, 8 शायद 7 या 8 दोनों में से किसी वन क्लास में देखा होगा एक्सपेंशन फार्मूला। क्या देखा था आपने एक्सपेंशन फार्मूले में, क्या आपने कहीं पर ये फार्मूला देखा था, a - b इन ब्रैकेट का स्क्वायर क्या होता है, ये फार्मूला आपने कहीं पर देखा है क्या, देखो नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ a - b इन ब्रैकेट का स्क्वायर, ये फार्मूला आपने कहीं देखा है क्या, लिखा था हमने a² - 2ab + b²। ये क्या है, स्टैंडर्ड एक्सपेंशन फार्मूला है, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2 ऑफ ab + b²। यानी कि इसको क्या लिखेंगे हम, क्या आएगा, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x एंड b इज इक्वल टू क्या है 1, यानी कि क्या आएगा x² - 2 ऑफ x + 1, यानी कि समझो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, 2 × a × b, यानी कि क्या होगा 2 × x × -1 यानी कि -2x प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 2x + 3, क्या आया 2x + 3। जो भी टर्म सेम है, सेम यानी कि यहाँ पर देखो x पावर 2 वाली की एखादी टर्म है क्या, नाही, इथं एखादी टर्म आहे का ज्याची पावर 2 आहे म्हणून, नाही, सेम वाले टर्म जवळ ना बघा, x² - 2x, यहाँ पर क्या था +2, इधर आने के बाद -2 + 1 -3 इज इक्वल टू 0 येत आहे। इथपर्यंत काय अडचण नाही। बघा x² - 2x - 2x + 1 - 3 इज इक्वल टू 0। ब्रॅकेट सॉल्व केला,
समोरच्या टर्म ॲज इट लिहिल्या, या टर्म ॲज इट आहे, इकडे ज्या प्लसमध्ये होते इकडे आणल्या मायनसमध्ये. एक्स स्क्वेअर मायनस 2x हा +1 आहे, इथं +2x होता इकडे आणला -2x, इथं +3 आहे इकडे आणला -3 = 0. अब सॉल्व करो, क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि -2x यानी कि क्या होगा -4x +1 -2 -3 यानी कि क्या आएगा -2 = 0. यानी कि हमें फाइनल सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन मिला वो क्या मिला हमें, सॉल्व करने के बाद इक्वेशन क्या मिला हमें, एक्स स्क्वेयर -4x - 2 = 0. एक्स स्क्वेयर -4x - 2 = 0. क्या किस में आए, स्टैंडर्ड फॉर्म में. देखो पहले स्क्वायर वाली टर्म है, उसके बाद सिंगल वेरिएबल, उसके बाद कांस्टेंट, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया. उसके बाद हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ABC की. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म. टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ ABC कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ स्टँडर्ड फॉर्म. ABCच्या व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी गिवन इक्वेशनला काय करणार आहे, स्टँडर्ड फॉर्म सोबत कंपेअर करणार आहे. स्टँडर्ड फॉर्म कोणता, ax² + bx + c = 0. नाउ कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयरिंग करेंगे, ax² + bx + c = 0. या इक्वेशन सोबत त्याला काय करणार आहे, कंपेअर करणार. कंपेअर केल्यानंतर काय लक्षात आहे बघा, एक्स स्क्वेअरच्या अगोदर जी टर्म आहे त्याला काय म्हटलं होतं आपण, ए. म्हणजे इथं एची व्हॅल्यू किती असणार आहे, एच्या अगोदर इथं काहीच नाही, म्हणजे काय आहे 1. यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, एची व्हॅल्यू किती असणार इथं, ए = किती आली आहे 1. त्याच्यानंतर बघा एक्स जो व्हेरिएबल आहे त्याच्या अगोदर जो कॉन्स्टंट आहे त्याला काय म्हटलं आपण, बी. म्हणजे इथं बीची व्हॅल्यू किती असणार आहे, टेक विथ साईन. कॉन्स्टंट ज्यावेळेस तुम्ही घेसाल किंवा कोएफिशियंट ज्यावेळेस तुम्ही घेणार आहे, कशासोबत घ्यायचा, सायन्ससोबत. सायन्स सोडून द्यायचा नाही आहे. म्हणजे बी = किती आला इथं -4. बी = किती आला आहे -4. त्याच्यानंतर सर्वात लास्टला जो उरणार आहे त्याला काय म्हणतो आपण, सी. यानी की यहाँ पर सी = किती असणार आहे -2. इथपर्यंत काय अडचण, ए = 1, बी = -4 और सी = -2. यहाँ पर देखो ए की वैल्यू क्या आई थी 1, सी की वैल्यू कितनी आई थी 10 एंड बी की वैल्यू कितनी आई थी 2. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इथपर्यंत काय अडचण नाही. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3. क्या पूछा है क्वेश्चन में, राइट द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. गिवन इक्वेशन को हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है. उसके साथ साथ जब भी हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करेंगे उसके बाद हमें क्या निकलना है, ए, बी एंड सी की वैल्यू निकलनी है. चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्या करना है हमें, गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन देखो. और गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x² + 5x = -3 - x. सर्वात अगोदर गिवन इक्वेशनला सॉल्व करा, स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये आणूयात. बघा काय दिलेलं आहे, हा x² ॲज इट इज ठेवला प्लस 5x = आता एक गोष्ट नेहमीच्या लक्षात ठेवा. काय लक्षात ठेवणार, ज्यावेळेस ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस साईन दिलेलं असतं, काय लक्षात ठेवणार आहे, ज्या पण वेळेस ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस साईन दिलेला असतो त्या वेळेस ब्रॅकेटमध्ये जेवढे पण नंबर्स आहे किंवा जेवढ्या पण टर्म आहे प्रत्येक टर्मचं साईन काय करायचं, चेंज करायचं. ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस असला तर ब्रॅकेटमधल्या सर्व टर्मचे साईन काय करणार आहे, चेंज. इथं बघा बरं, ब्रॅकेटच्या बाहेर काय दाखवलं तुम्हाला, मायनस. ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस आहे म्हणजे ऑब्व्हियसली आतल्या टर्मचे साईन काय होणार आहे, चेंज. इथं काय आहे +3, मग इथं काय होणार तो -3. यहाँ पर क्या है -x, यानी कि क्या होगा ये +x. मायनसला प्लस केला, प्लसला मायनस केला. इथपर्यंत काय अडचण नाही. सेम व्हेरिएबलवाला टर्म जवळ आणा. बघा हा x² ॲज इट इज ठेवला प्लस हा 5x. या साईडला बघा काय दिलं तुम्हाला, x + x आहे इकडे आणला -x = बघा +x + 5x ॲज इट इज. इथं काय +x इकडे आणला -x, इथं काय -3 इकडे आल्यानंतर तो काय झाला +3 = काय राहणार आहे बाकी 0. इथपर्यंत काय अडचण नाही. काही कॅल्क्युलेशन होतं का तर बघा, ॲडिशन सबट्रॅक्शन कुठं होते का, नाही. x² ला कोण जोडी नाही, जशा तसा 5x - x म्हणजेच किती आला 4x + 3 ॲज इट इज सिंगल टर्म आहे = 0. आलं का स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये, x² + 4x + 3 = 0. म्हणजे कोणता फॉर्म आहे हा, स्टँडर्ड फॉर्म. ऑलरेडी इक्वेशन कशामध्ये आलेला आहे, स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये.
इथपर्यंत काय अडचण नाही. नाउ टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ ए बी सी वी हॅव टू कम्पेअर द गिवन इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस सी यानी की स्टँडर्ड फॉर्म. ज्या पण वेळेस तुम्हाला ए बी आणि सीचे व्हॅल्यू फाईंड करायचे आहे त्या वेळेस काय करणार आहे, ज्या वेळेस तुम्हाला ए बी आणि सीचे व्हॅल्यू फाईंड करायचे आहे त्या वेळेस काय करणार आहे, गिवन इक्वेशनला कम्पेअर करणार कुणासोबत, स्टँडर्ड फॉर्मसोबत. ज्यावेळेस तुम्ही गिवन इक्वेशनला स्टँडर्ड फॉर्मसोबत कम्पेअर करसाल त्या वेळेस तुम्हाला ऑब्व्हियसली कुणाचे व्हॅल्यू भेटणार आहे, ए बी अँड सीचे व्हॅल्यू भेटणार आहे. टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ ए बी सी वी हॅव टू कम्पेअर द गिवन इक्वेशन विथ स्टँडर्ड फॉर्म. कंपेअरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 या फॉर्मसोबत तुम्हाला काय करायचं आहे, कम्पेअर करायचं आहे. ॲटोमॅटिकली कुणाचे व्हॅल्यू जातात, ए बी आणि सीच्या. इथं बघा बरं, x² अगोदर जो पण टर्म आहे त्याला काय म्हटलेलं आपण, ए, यानी x² कोएफिशियंट किती आहे, ए. म्हणजेच ऑब्व्हियसली इथं काय असणार आहे, a² कोएफिशियंट इथं काय नाही म्हणजे किती आहे, 1. म्हणजे ऑब्व्हियसली यहाँ से क्या लिख सकते हो, काय लक्षात येईल तुमच्या, एची व्हॅल्यू काय असणार आहे. इथं एक्सचा कोएफिशियंट काय, x² कोएफिशियंट काय, ए. इथं x² कोएफिशियंट किती आहे, 1. म्हणजे ऑब्व्हियसली ए इज इक्वल टू किती असणार आहे, 1 असणार आहे. त्याच्यानंतर एक्स आहे, एक्सचा कोएफिशियंट किती आहे, बी. इथं एक्सचा कोएफिशियंट किती आहे, 4. म्हणजे ऑब्व्हियसली बी इज इक्वल टू काय येणार आहे, 4. इथपर्यंत काय अडचण नाही. नेक्स्ट बघा, सर्वात लास्टला जी टर्म दिली आहे ती काय आहे, कॉन्स्टंट म्हणजे सी. म्हणजे तर सीची व्हॅल्यू किती असणार आहे, सी. यानी की सी इज इक्वल टू किती असणार आहे, 3. इथपर्यंत काय अडचण नाही. म्हणजे ए इज इक्वल टू किती आला, 1. बी इज इक्वल टू किती आला आहे, 4. आणि सी इज इक्वल टू किती आला आहे, 3. इथपर्यंत काय अडचण नाही आहे. चला नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या दिया हुआ है, 3m² इज इक्वल टू 2m² माइनस 9. देखो गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन काय दिलेला आहे, आपको गिवन इक्वेशन दिया हुआ है 3m² इज इक्वल टू 2m² माइनस 9. ये क्या दिल है, गिवन इक्वेशन. क्या करना है आपको, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है. यानी कि सभी टर्म को क्या करो, एक साइड को शिफ्ट करो. सर्व टर्मला काय करणार, एका साइडला शिफ्ट करणार आहे, एका साइडला काय ठेवणार आहे, 0. स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये काय, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. म्हणजे एका साइडला काय 0 आहे. म्हणजे सर्व टर्म तुम्हाला काय करायचे, एका साइडला शिफ्ट करायचे आहे. म्हणजेच काय झाला, 3m² मायनस 2m² मायनस, बघा हा प्लस 2m² होता, इकडे आणला मायनस 2m². इथं मायनस 9 होता, या साईडला आणला प्लस 9 इज इक्वल टू काय लिहिला, 0. म्हणजेच काय 3m², इथं कॅल्क्युलेशन करू शकता तुम्ही, याला सॉल्व करू शकता. 3m² मायनस 2m² म्हणजेच किती असणार आहे, m². 3m² मायनस 2m² यानी कितना आएगा, m² प्लस 9 इज इक्वल टू 0. आलं का स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये, हो. गिवन इक्वेशन इज इन द स्टँडर्ड फॉर्म. काय आहे, m² प्लस 9 इज इक्वल टू 0. पर हा इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये दिसतोय का, बरं एक स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये किती टर्म असायला पाहिजे, 3 टर्म. इथे एक टर्म नाही आहे, कोणती टर्म नाही, मिडलवाली, यानी की सिंगल व्हेरिएबलवाली टर्म नाही आहे. तर याला आपण असं ॲडजस्ट करू शकतो का, बघा काय करणार, याला m² प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0. काय अडचण, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं. सिंपल मैंने क्या किया, m² को एजिट लिखा, प्लस 9 को भी एजिट लिखा, और इस टर्म की वैल्यू 0 है ना, 0m यानी कि क्या होता है, 0 होता है. सिंपल मैंने इसको थर्ड टर्म में क्या किया, एडजस्ट कर दिया. या तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यानी कि यह क्या होगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म. अब आपको क्या करना है, गिवन क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC. इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया हमने, लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है, ABC की वैल्यू फाइंड करनी है. क्या आपको बता पाएगा यहाँ पर ABC की वैल्यू कितनी आएगी, खुद से कोशिश करो, मैं तो बताऊंगा ही. देखो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, आपको ABC की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है. यानी कि कंपेयरिंग विथ am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0. अब कोई कहेगा सर आपने तो स्टैंडर्ड, क्या बोला आपने, ABC की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन आपने तो स्टैंडर्ड फॉर्म गलत लिख दिया. कौन सा गलत लिख दिया, am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0. आप कहोगे सर आपने तो स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखा था. गलत नहीं लिखा,
समझो गिवन इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा यूज किया है, यम, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल कौन सा यूज किया, यम। यहाँ पर देखो गिवन इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा था, एक्स, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल कौन सा यूज किया, एक्स। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यम, इसलिए मैंने गिवन इक्वेशन को अगर वेरिएबल यम है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी किसके फॉर्म में लिखा, यम के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर यम जो है, यम स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसे क्या कहा हमने, ए, यानी कि यहाँ पर यम का कोई कोएफिशिएंट नहीं, इसका मतलब क्या होता है, 1। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, कोएफिशिएंट नहीं, इसका मतलब क्या है, 1। यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1। आगे देखो b इजिकल टू क्या रखा है, यम का जो कोएफिशिएंट उसे क्या कहेंगे हम, b, यानी कि b इजिकल टू कितना आया, 0। नेक्स्ट लास्ट वाली टर्म क्या रहेगी, c, यानी कि c इजिकल टू कितना आएगा, 0। यानी कि गिवन इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी आई, 1, b की वैल्यू कितनी आई, 0, एंड c की वैल्यू कितनी आई, सॉरी c की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 9। फिर गलती हो गया, समझो जल्दबाजी में गलती हो गई, यहाँ पर कितनी आएगी वैल्यू, 9, कितना आएगा, 9। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 9। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 5। क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। चलो तो स्टार्ट कर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, सिंगल एक साइड में क्या होगा, 0, सभी टर्म क्या होने वाले एक साइड में, और जो टर्म एक साइड में हो गए वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, पावर के। सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म, उसके बाद में सिंगल, उसके बाद में क्या आएगा, 0। देखो तो स्टार्ट कर दे। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन इज p इन द ब्रैकेट 3 + 6p इजिकल टू क्या आएगा, -5 गिवन दिया हुआ है। सॉल्व करो, ब्रैकेट के बाहर p है, इसका मतलब इस p से हम क्या करेंगे, अंदर वाले सभी टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, p इंटू 3 क्या होगा, p इंटू 3 क्या होगा, 3p, राइट, प्लस 3 इंटू 6p यानी कि क्या होगा, 6p² इजिकल टू क्या आया यहाँ पर, -5। सॉल्व कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, माइनस वन साइड में क्या करना है, 0 होना चाहिए, इस टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे। थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, ये वाला टर्म सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि 6p² प्लस 3p, यहाँ पर क्या था -5, इधर आने के बाद क्या होगा, +5 इजिकल टू क्या आएगा, 0, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। किस में लिखा हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, सिंपल क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म, स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद सिंगल वाली, उसके बाद क्या आएगा, कांस्टेंट, वन साइड में क्या होना चाहिए, 0। क्या लिखा हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। उसके बाद हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए बी सी की। किसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप, ए बी सी। टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ ए बी सी वी हॅव टू कंपेअर द गिवन इक्वेशन विथ द स्टँडर्ड फॉर्म। आपल्याला काय करायचं आहे, एबीसीच्या व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी गिवन इक्वेशनला स्टँडर्ड फॉर्म सोबत कंपेअर करायचं आहे। नाउ कंपेअरिंग विथ AP² प्लस BP प्लस C इज इक्वल टू 0। स्टँडर्ड फॉर्म काय आहे, AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। तुम्हाला असा प्रश्न पडू शकतो की सर तुम्ही स्टँडर्ड फॉर्म AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 सांगितला आहे, परंतु मग इथं AP² प्लस BP प्लस C इज इक्वल टू 0 असं का लिहिला? कारण गिवन इक्वेशन तुम्हाला कोणत्या व्हेरिएबलमध्ये आहे, P, म्हणून मी सुद्धा स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये कोणता व्हेरिएबल यूज केला आहे, P। इथून जर का तुम्ही कंपैरिजन केलं, बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी, p² की पहले जो भी कांस्टेंट लिखा हुआ है उसे क्या कहेंगे हम, a, यानी कि यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या होगा, 6। देखो p से पहले जो कांस्टेंट लिखा है b, यानी कि यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या होगा, 3, और लास्ट में जहाँ रिमेनिंग रहेगा उसे क्या कहेंगे हम, c, यानी कि c की वैल्यू कितनी आएगी, 5। यानी कि यहाँ से क्या निकाला हमने, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू क्या निकल के आया, 5। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एक लास्ट वन एग्जांपल समझते हैं, क्या है एग्जांपल नंबर 6। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x² - 9 इज इक्वल टू 13। सिंपल सा एग्जांपल दिया है, क्या शायद कुछ रहेगा क्या इसमें, नहीं इक्वेशन होगा, अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है,
गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x² माइनस 9 इजिकल टू 13, ये आपको क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे हम, एक सिंगल साइड में क्या होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि क्या लिखेंगे, x² माइनस 9 माइनस 30, माइनस 13 क्यों आए, यहाँ पर प्लस 13 इधर आने के बाद माइनस 3, माइनस क्या होगा 13, यानी कि क्या होगा, x² माइनस 9 माइनस 13 क्या होता है, माइनस 22 इजिकल टू क्या आएगा, 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर एक b वाले टर्म क्या है, मिसिंग है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, x², सेकंड टर्म यहाँ पर गायब है, इसका मतलब क्या होगा, 0x माइनस 22 इजिकल टू क्या लिखा हमने, 0। ये क्या होगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, x² प्लस 0x माइनस 22 इजिकल टू 0। अब हमें क्या करना है, ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC वी हैव टू कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें ABC की वैल्यू फाइंड करने के लिए गिवन इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। यानी कि क्या होगा, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। हमने क्या किया, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया। जब भी हम गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, हमें क्या मिलने वाली, ABC की वैल्यू। यहाँ पर देखो, स्क्वायर वाले टर्म से पहले जो भी कांस्टेंट है उसे क्या कहेंगे हम, a, यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर वाले टर्म का जो कांस्टेंट होगा, कोएफिशिएंट होगा, यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं था, इसका मतलब क्या होगा 1, यानी कि a इजिकल टू कितना आएगा 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो, b x का कोएफिशिएंट यानी कि क्या होगा b, यानी कि यहाँ पर b इजिकल टू क्या आएगा 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो c, यानी कि कांस्टेंट, लास्ट वाले टर्म को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट, यानी कि c इजिकल टू क्या आएगा माइनस 22। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या क्या देखा हमने, a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू कितनी आई 0 एंड c इजिकल टू कितना आया माइनस 22। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो नेक्स्ट, ये जो एग्जाम्पल है आगे वाले आप होमवर्क में करोगे। कौन सा 7x² माइनस x² माइनस 7x प्लस 5 इजिकल टू 0, 2m² इजिकल टू 5m माइनस 5। ये एग्जाम्पल आप क्या करोगे होमवर्क में, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।